मैं आपका होस्ट एंड दोस्त शिव कुमार। अब हम देख लेते हैं कि श्यामपट्ट कौशल आपको किस तरह से बनाना है। तो देख लीजिए, सबसे पहले आपका कौशल का नाम हो गया श्यामपट्ट कौशल। उसके बाद में देख लीजिए दिनांक, आपको दिनांक वही दिनांक लिख देनी है जिस दिन आप अपनी क्या दे रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो। उसके बाद में देख लीजिए साथियों, कक्षा आपका जिस कक्षा का आपके पास लेसन प्लान है वो यहाँ पर आपकी कक्षा लिख देनी है। और क्लास आपका जिसमें आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हो उसमें जो आपका पीरियड घंटा या चल रहा है वो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में रोल नंबर, आपकी कक्ष में जो आपके रोल नंबर है वो यहाँ पर लिख देने हैं। और विषय आपका सामाजिक विज्ञान में इतिहास आपका विषय हो जाएगा। अगर आप उपविषय इतिहास लिखना चाहते हो तो सही है, या फिर आप उपविषय को न लिखकर सीधे ही सामाजिक विज्ञान भी लिख सकते हो। उसके बाद में आपका प्रकरण हो जाएगा महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप से संबंधित हम देखेंगे कि किस तरह से आपको ये कौशल बनाना चाहिए। तो उसके बाद में देख लीजिए शिक्षण बिंदु। तो शिक्षण बिंदु और प्रकरण है वही आपका क्या है, महाराणा प्रताप है। उसके बाद में देख लीजिए छात्राध्यापक क्रिया और छात्राध्यापिका क्रिया। और हमने ये भी बात किया कि प्रकरण और शिक्षण बिंदु में क्या अंतर है। तो ये भी आपको हमारी माइक्रो टीचिंग की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है इसी यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर जाकर आप आसानी से देख सकते हैं। इसमें आपका सबसे पहला कॉलम हो जाएगा शिक्षण बिंदु। उसके बाद में छात्राध्यापिका क्रिया या फिर छात्राध्यापक क्रिया। अगर आप कोई बॉयज़ हो तो यहाँ पर छात्राध्यापक क्रिया लिख देना है, और अन्यथा आपको छात्राध्यापिका क्रिया। उसके बाद में छात्र छात्रा क्रिया और श्यामपट्ट सार में आपके जो यहाँ पर आप पढ़ाने वाले हो छात्र छात्रा क्रिया में जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं वो यहाँ पर श्यामपट्ट सार में आपको लिख देने हैं। और छात्र क्रिया में आपको क्या लिखना है कि छात्र है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे या सुन रहे हैं, ये आपको लिख देना है। तो शायद आपको इतना क्लियर हुआ होगा। अब हम बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में महाराणा प्रताप के। इसमें आपको कौन कौन से लिखने हैं। तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को कुंभलगढ़ में हुआ। इनके बचपन का नाम कीका था तथा इनके घोड़े का नाम चेतक था तथा हाथी का नाम राम प्रसाद था। इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इनका राज्याभिषेक 1 मार्च 1572 को गोकुंदा नामक स्थान पर हुआ। इनकी मृत्यु है वो 29 जनवरी 1597 बड़ौली उदयपुर में हुई। और इनकी यहीं पर क्या है, 8 खंभों की छतरी है वो बनी हुई है। और उसके बाद में आपको हम बता देते हैं कि श्यामपट्ट पर आपको क्या क्या लिखना है। तो इस यहाँ पर महत्वपूर्ण बिंदु देख लीजिए कि जन्म 9 मई 1540 को, उपनाम है या फिर यहाँ पर आप बचपन का नाम भी कर सकते हैं, वो क्या था, कीका था। हाथी का नाम राम प्रसाद। राज्याभिषेक 1 मई 1572 ईस्वी को हुआ था और वो कहाँ पर हुआ था, गोकुंदा में। इस तरह से आपको महत्वपूर्ण बिंदु है वो श्यामपट्ट सार पर यहाँ में आपको लिखने होते हैं। उसके बाद में इनकी मृत्यु है वो हुई थी 29 जनवरी 1597 को उदयपुर में। इस तरह से आपको यहाँ पर लिखने के बाद में आपकी मूल्यांकन सूची है, इसमें आपको क्या लिखना है ध्यान से देख लीजिए। यहाँ पर आपको देख लीजिए, यहाँ पर क्रम संख्या आ जाएगी कि कौन कौन से आपको घटकों का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में जो श्यामपट्ट लेखन कौशल के घटक है वो यहाँ पर होंगे, और जो आपकी रेटिंग है वो यहाँ पर लिखी होगी कि सर्वोत्कृष्ट है, बहुत अच्छा है या साधारण है या फिर संतोषजनक है। तो इसमें देख लीजिए शिक्षकों के द्वारा यहाँ पर रेटिंग दी हुई है। उसके बाद में सबसे पहला आपका घटक होगा सुंदर, व्यवस्थित व आकर्षक। यानी आपके सुंदर, व्यवस्थित और आकर्षण क्या लिखा हुआ है या फिर नहीं अच्छा होगा तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी टिक, वरना आपके वो टीचर है वो आपको जो आपका ऑब्जर्व करेंगे वो यहाँ पर आपको बता देंगे। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका दूसरा घटक है अक्षरों व शब्दों में उपयुक्त अंतराल है या फिर नहीं है। उसके बाद में शब्दों का पर्याप्त आकार है या फिर नहीं है, शुद्ध लेखन, सीधी पंक्ति में लेखन, और श्यामपट्ट को साफ करने का आपका तरीका क्या है, ये सभी होंगे। उसके बाद में आपका देख लिए अवलोकन कर्ता के हस्ताक्षर हो जाएंगे और उसके बाद में पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर हो जाएंगे। यहाँ पर इस तरह से आपको क्या है वो दे देंगे कि क्या आपकी गलती है क्या नहीं है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। इस तरह से आप आसानी से क्या है श्यामपट्ट कौशल बना सकते हैं। ये देखना चाहते हैं कि किस तरह से आपको श्यामपट्ट कौशल प्रस्तुत करना चाहिए क्लासरूम में बच्चों के सामने जो आपके सहपाठी बैठे होंगे, और आपको किन किन गलतियों को नहीं करना है श्यामपट्ट कौशल में। तो इसके लिए हमने ऑलरेडी ही वीडियो बना दिया है, और किस तरह से आप अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं ये 3-4 वीडियो आपके इसी यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जाइए और वहाँ पर आपको माइक्रो टीचिंग नाम का एक प्लेलिस्ट मिलेगी, तो वहाँ पर जाकर आप आसानी से देख सकते हैं, या फिर आपके इसी वीडियो के जो आपका
डिस्क्रिप्शन है, उसमें आपको ये वीडियोस आसानी से मिल जाएंगे। तो आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए और इंटरेस्टिंग प्रकरण पर। तब तक बने रहिए और देखते रहिए राजस्थान एग्जाम यूट्यूब चैनल।